ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 109। आज जिज्ञासु की शंका है, भगवान वेदांत मत में तो सर्व खलविदम ब्रह्म अर्थात यह सब सारा संसार ब्रह्म रूप है। यदि सारा संसार ब्रह्म रूप है तो फिर राम कृष्ण आदिकों के शरीर ब्रह्म रूप कैसे नहीं है? तो गुरु जी उत्तर देते हैं, हे शिष्य, वेदांत ने जो सारे संसार को ब्रह्म रूप कहा है, वह नाम रूप का बाध करके अर्थात नाम रूप को मिथ्या सिद्ध करके और अधिष्ठान शुद्ध चेतन को लक्ष्य करके ही कहा है। जैसे किसी सर्राफ के पास यदि शुद्ध सोने का बना हुआ चूहा और तांबे मिश्रित सोने का बना हुआ गणेश ले जाकर यह पूछा जाए कि इन दोनों में किसका मूल्य अधिक है, तो वह सर्राफ चूहे का ही मूल्य अधिक बताएगा। यदि उससे पूछा जाए कि गणेश को आपने चूहे से कम कैसे बताया, तो वह उत्तर देगा, मूल्य बतलाते समय मेरी दृष्टि गणेश और चूहे पर नहीं थी, किंतु केवल सोने पर ही थी। अर्थात उस समय मैं गणेश और चूहे के नाम रूपों का वाद करके केवल उनके अधिष्ठान सोने को ही देख रहा था। इसी प्रकार वेदांती अर्थात ब्रह्म ज्ञानी जो है भी जब यह कहता है कि यह सारा संसार ब्रह्म है, तब यह समझना चाहिए कि वह संसार के नाम रूप को वाद कर वह संसार के अधिष्ठान शुद्ध चेतन ब्रह्म को लक्ष्य करके ही कह रहा है। इस प्रकार हे शिष्य, यदि तुम रामकृष्ण आदिकों के शरीरों का वाद करके फिर ब्रह्म कहोगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि यूं तो सभी शरीर नाम रूप का वाद करके ब्रह्म कहला सकते हैं। यदि बिना वाद किए ही रामकृष्ण आदिकों के शरीरों को ब्रह्म कहोगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरों के शरीरों की तरह हाथ पांव आदि अवयवों वाले रूप वाले व क्रिया वाले शरीर का निर्वयव निरूप अक्रिय ब्रह्म से अभेद नहीं बन सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि रामकृष्ण आदिक अवतारों के शरीर ब्रह्म रूप नहीं होते, किंतु माइक ही माया से रचे हुए के माइक ही होते हैं। और पुराणों में जहाँ रामकृष्ण आदिकों की ब्रह्म रूपता का वर्णन आया है, वहाँ शरीर का तो नाम ही नहीं है। इसलिए यह समझना चाहिए कि पुराणों का अभिप्राय रामकृष्ण आदिकों के असली स्वरूप को ब्रह्म बतलाने में है, न कि उनके शरीरों को। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।